हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं आज इस वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं 3D के केस में आप देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ 3D के बारे में कि 3D होता क्या है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस किसको कहते हैं। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा स्ट्रेट लाइन और प्लेन। मतलब 3D में आपको मेन पढ़ना स्ट्रेट लाइन और प्लेन के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D बहुत सिंपल है, मतलब वो जस्ट आधे घंटे का लेक्चर है। आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको 3D के बारे में समझ में आएगा। 3D जो है वो बोर्ड के लिए 11 मार्क्स का टॉपिक है। मतलब पूरे 3D से आपका बोर्ड में 11 मार्क्स का आएगा, जिससे एक क्वेश्चन प्लेन से आएगा और एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से आएगा और एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। 3D कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 3D एक ऐसा टॉपिक है जो आप आराम से कंपटीशन में बना सकते हैं अगर आप 3D थोड़ा ढंग से बनाए हैं तो। 3D को हम यहां पे 2D से कोरिलेट करके पढ़ाएंगे। 2D कहने का मतलब हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा और आसानी से समझ में भी आएगा। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि 3D में बोर्ड पे ग्राफ प्लॉट करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम 3D पढ़ा रहे हैं और बोर्ड जो है वो आपका 2D है। तो थोड़ा यहां पे आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन में भी जाना पड़ेगा, जो कि तभी आप अच्छे से 3D समझ पाएंगे। तो 2D और 1D। सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं नंबर ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में, या सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें डायमेंशन का मतलब क्या होता है। जैसे 1D का मतलब हो गया कि आपका मूवमेंट एक स्ट्रेट लाइन पे ही होना चाहिए। जैसे ये आपके पास एक लाइन है, तो अगर 1D के बारे में कह दिया गया मतलब आप इसी लाइन पे खाली हैं, इस लाइन के ना आप ऊपर जा सकते हैं ना नीचे। अगर हम 2D की बात करें तो ये देखिए आपका 2 डायमेंशन हो गया, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। तो जब हम 2D की बात करेंगे तो यहां पे आपके पास पूरा एक प्लेन आ गया। मतलब अब आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, इस जगह पे भी मूव कर सकते हैं, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, क्योंकि इन सभी जगह पे x और y दोनों इन्वॉल्व है। तो 2D के केस में आपके पास 2 डायमेंशन होगा, x एक्सिस और y एक्सिस। लेकिन जैसे ही आप 3D के केस में जाएंगे आपके पास एक नया एक्सिस आ जाएगा जिसको हम कहेंगे z एक्सिस। जैसे गौर करें, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। यहां पे आप देख सकते हैं 2D में x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। 3D के केस में क्या होगा, x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, x एक्सिस z एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर और z और y एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। मतलब कि 3D के शेप में, 3D के केस में x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। जिस तरह से 2D में x एक्सिस और y एक्सिस वर्क करता है, ठीक वैसे ही 3D में x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस वर्क करेगा। आप जब 2D में हैं मतलब कि आप एक प्लेन पे मूव कर रहे हैं, एक प्लेन पे जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस है। जब आप 3D में है मतलब आप स्पेस में मूव कर रहे हैं। जैसे ये रूम की अगर हम बात करें, आप रूम में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं रूम को। अगर अच्छे से देखें तो रूम में आप अगर देखेंगे तो आप किसी एक कॉर्नर को पकड़ रहे हैं, उस कॉर्नर को मान लें ओरिजिन। आप उस कॉर्नर से आप देखेंगे कि 3 लाइन निकला होगा, 3 कॉर्नर निकला होगा। एक कॉर्नर x एक्सिस, एक कॉर्नर y एक्सिस और एक कॉर्नर z एक्सिस। वो तीनों कॉर्नर जो होगा एक दूसरे पे आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जो आपका रूम है वो एक 3D शेप है। अब उस रूम में जो एयर में मूव कर रहा है, वो एयर में मूव कर रहा मतलब वो स्पेस में मूव कर रहा, मतलब उसमें x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों का कंट्रीब्यूशन है। उसमें x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों का कंट्रीब्यूशन है। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में, तो अगर आपके पास 1D है तो गौर करें ये 1D। अब आप खुद देखिए, ये जो 1D है ये आपके इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। एक पार्ट आपका ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो जब आपके पास 1 डायमेंशन था, जब आपके पास 1 डायमेंशन था तो 1 डायमेंशन के केस में आपके पास नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितना हुआ, 2। क्वाड्रेंट का मतलब होता है हिस्सा। एक डायमेंशन कितने पार्ट में डिवाइड किया, जो पार्ट में डिवाइड करता वही पार्ट आपका क्वाड्रेंट कहलाता है।
तो जब आप 1D में है तो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट आपके पास 2 होगा। जब आप 1D में है तो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट आपके पास क्या होगा 2। जब आप 2D में आएंगे, जैसे ये देखिए आप 2D में आ गए, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। आप देख सकते हैं ये x एक्सिस और y एक्सिस जो है ये आपके बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो 4 पार्ट में डिवाइड किया, ये इसीलिए ये चारों आपका क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। आपका जो डायमेंशन है, अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें तो x एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो x एक्सिस आपके बोर्ड को जितने पार्ट में डिवाइड करता है वही पार्ट आपका क्वाड्रेंट कहलाता है। यहां पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों है। यहां पे x एक्सिस और y एक्सिस आपके इस बोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में। तो यहां पे 4 आपका क्वाड्रेंट हो गया। ये आपका एक क्वाड्रेंट, ये 2 क्वाड्रेंट, ये 3 क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जब मेरे पास 1D था तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट 2 आया। जब मेरे पास 2D आएगा 2D, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट क्या आएगा, 4। आप देखिए 4 क्वाड्रेंट है। तो 4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यहां पे 1D था तो 2 आया, तो 2 को हम 2 का पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो जब 1 डायमेंशन तो 2 का पावर 1, जब 1 डायमेंशन तो 2 का पावर 1, जब 2 डायमेंशन तो 2 का पावर 2 आया। तो इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े, अगर हम 3D में हैं तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन जो होगा वो 2 का पावर 3 होगा, और 2 का पावर 3 क्या होता है, 8। जब हम 3D में है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में है, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा वो 2 का पावर 3 होगा, और 2 का पावर 3 को ही हम कहते हैं 8। मतलब 1D के केस में टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट 2 होगा, 2D के केस में टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट 4 होगा, और 3D के केस में टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट 2 का पावर 3, एंड 2 का पावर 3 क्या होता है, 8। अगर आप ND में है मतलब n डायमेंशन में है, अगर आप ND में है मतलब n डायमेंशन में है, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, 2 का पावर n, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ डायमेंशन है। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इन n डायमेंशन, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इन n डायमेंशन इज 2 का पावर n। ये चीज आप याद रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इन 3 डायमेंशन इज 2 का पावर 3, एंड 2 का पावर 3 इज व्हाट, 8। तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा 3D में वो 8 होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा वो ND में वो 2 का पावर n होगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ क्वाड्रेंट के बाद। अब हम साइन कन्वेंशन को देखते हैं। साइन कन्वेंशन कहने का मतलब हो गया कि जैसे हमको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आइडिया है कि इसका साइन प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में इसका साइन क्या होगा, माइनस प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में इसका साइन क्या होगा, माइनस माइनस होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो इसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस। ध्यान दे, अगर हम 2D की बात करें तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका साइन क्या होता है, प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस प्लस, थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस माइनस, और फोर्थ में साइन क्या होता है, प्लस माइनस। लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट नाम का कोई चीज नहीं होता। आप खुद सोचिए, क्या किसी का नाम नंबर हो सकता है? किसी का भी नाम नंबर नहीं हो सकता। अगर हम बात करें, किसी की भी बात करें, जैसे राम की बात करें तो राम नाम है एक, किसी को आप देखें कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नाम है, कभी भी नाम नंबर में नहीं बदला जा सकता। तो ठीक वैसे ही हम यहां पे नंबर अगर देते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये अपने कन्वीनियंस के लिए देते हैं कि हम सबका नाम नहीं, हम केवल नंबर से पुकारेंगे। नंबर का मतलब हो गया फर्स्ट अगर कह रहे तो मतलब ये, सेकंड कह रहे तो ये, थर्ड कह रहे तो ये, फोर्थ कह रहे तो ये। लेकिन एक्चुअल में इसका जो नाम है वो क्या है, आप देख सकते हैं। ये क्वाड्रेंट आप खुद देखें, ये किससे बना है, पॉजिटिव एक्स से बना है, और किससे बना, पॉजिटिव वाई से। ये आपका पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से बना। ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम एक्स डैश से लिखते हैं। ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस को हम वाई डैश से लिखते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव वाई को वाई से और नेगेटिव वाई को वाई डैश से, नेगेटिव वाई को वाई डैश से। अब जरा गौर करें, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये आपका पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से बना है।
तो इसका नाम होगा एक्स वाई प्लेन, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक्स ओ वाई प्लेन, ये ओ की वजह से, या फिर इसको ओ एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं, या फिर एक्स ओ वाई प्लेन भी कह सकते हैं। आपको यहां पे मेन मतलब है एक्स वाई से, ऑरिजिन कहीं पे भी हम रख सकते हैं, ओ को आप कहीं पे भी रख सकते हैं, मेन आपको एक्स और वाई को देखना है, एक्स और वाई। तो इसका नाम क्या हो गया आपका एक्स वाई प्लेन, ओ को आप कहीं भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पे देख सकते हैं ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट आपका किससे बन रहा है, एक्स डैश और वाई से बन रहा है। तो ये क्वाड्रेंट आपका एक्स डैश और वाई से बनेगा, तो इसका नाम होता है एक्स डैश वाई क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट आपका किससे बना है, एक्स डैश और वाई डैश से। इस क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो इसका नाम आपका होता है एक्स डैश वाई डैश क्वाड्रेंट। इसका नाम क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट आपका किससे बना है, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई से बना है। तो ये पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई से बना है, तो इसका नाम होगा एक्स वाई डैश क्वाड्रेंट। इसका नाम क्या होगा, एक्स वाई डैश क्वाड्रेंट। ध्यान दे, यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना है, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से, तो इसका नाम हो गया एक्स वाई क्वाड्रेंट। यह आपका सेकंड क्वाड्रेंट आपका एक्स डैश और वाई से बना है, तो इसका नाम हो गया एक्स डैश वाई क्वाड्रेंट। यह आपका थर्ड क्वाड्रेंट जो कि एक्स डैश और वाई डैश से बना है, तो इसका एक्स डैश वाई डैश। यह आपका फोर्थ जो कि आपका एक्स और वाई डैश से बना है, तो इसका नाम क्या हो गया, एक्स वाई डैश क्वाड्रेंट, एक्स वाई डैश क्वाड्रेंट। तो यही इसका मेन नॉमेनक्लेचर होता है। जो क्वाड्रेंट जिस एक्सिस से बनता है, उसी एक्सिस के बेसिस पे उसका नाम रखा जाता है। तो यहां पे 4 क्वाड्रेंट था, तो हम इसका नाम आराम से लिख दिए। यहां पे देख सकते हैं दोनों पॉजिटिव है, इसलिए दोनों पॉजिटिव हुआ। यहां पे देखिए एक्स नेगेटिव है, एक्स डैश डैश अगर किसी पे भी है तो वो नेगेटिव को दिखाता है। तो यहां पे एक्स डैश वाई है, तो यहां पे एक्स डैश इसलिए माइनस और वाई प्लस। यहां पे देखिए दोनों के साथ डैश इसलिए माइनस, यहां पे एक डैश से फ्री है तो प्लस, एक डैश के साथ है तो माइनस। तो जो डैश से फ्री होगा वो प्लस होगा, जो डैश के साथ होगा वहां माइनस होगा, जो डैश से फ्री होगा वो प्लस होगा, जहां डैश होगा वहां क्या होगा, माइनस। तो 3D के केस में भी कुछ ऐसा ही सीन होता है, लेकिन 3D में लिखना थोड़ा टफ होता है। सो हम यहां पे आप लोगों को लिखने का भी तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम लिखेंगे। 3D में टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, 8, अभी हम बता चुके हैं। तो 8 का आप हाफ कर दे, 4 आया, तो 4 आया तो 4 बार आप x को लिखे, 4 बार लिखे x डैश, लिख दिया x डैश। अब गौर करें, 4 का हाफ करे 2, तो 2 बार आप y को लिखे, 2 बार आप y डैश को लिखे, 2 बार y और 2 बार y डैश। फिर 2 का हाफ करे 1, तो आप एक बार z डैश, z डैश, z डैश, z और z डैश। ये आपका 8 क्वाड्रेंट हो गया। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और यही 8 क्वाड्रेंट का नाम होगा। एकदम सिंपल तरीके से आपको हम बताए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, 8, आपको हम बता चुके हैं 3D में। 8 का हाफ कीजिए 4, तो 4 बार आप x को लिखे, 4 बार आप x डैश को लिखे। फिर 4 का हाफ करे 2, 2 बार आप y को लिखे, 2 बार y डैश, 2 बार y, 2 बार y डैश। फिर 2 का हाफ करे 1, एक बार z डैश, z डैश, z डैश, z डैश। तो ये आपके पास 8 क्वाड्रेंट आ गया। ये आपके पास कितना क्वाड्रेंट आया, 8 क्वाड्रेंट। अब इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो गौर करें, यहां पे तीनों आपका डैश से फ्री है, तो तीनों डैश से फ्री है, इसलिए यहां पे साइन क्या होगा, प्लस प्लस। यहां पे देखिए ये डैश से फ्री, ये डैश से फ्री, ये डैश के साथ, तो प्लस प्लस माइनस। यहां पे आप देख सकते हैं ये x है तो प्लस आया, y डैश है तो माइनस आएगा, z है तो प्लस आ गया। यहां पे आप देखिए ये प्लस आया, y डैश है तो माइनस आएगा, z डैश है तो माइनस आएगा। यहां पे आप देखिए x डैश है तो माइनस, y z है तो प्लस प्लस। यहां पे x डैश है तो माइनस, y प्लस z डैश माइनस। यहां पे देखिए दोनों डैश में है तो माइनस माइनस प्लस आएगा, यहां पे तीनों डैश में है तो माइनस माइनस आ गया। तो ये आपका क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन हो गया। ये आपका क्वाड्रेंट का क्या हो गया, साइन कन्वेंशन। मतलब कि आपके पास अगर तीनों प्लस है तो एक्स वाई जेड क्वाड्रेंट में होगा, अगर प्लस प्लस माइनस है तो एक्स वाई जेड डैश क्वाड्रेंट में होगा।
अगर आपके पास एक पॉइंट है 3 - 4 और 5, अगर आपसे कोई पूछ रहा कि बताओ यार 3 - 4 और 5 किस क्वाड्रेंट में है, 3 - 4 और 5 किस क्वाड्रेंट में है, तो आप आराम से हंसते खेलते बता सकते हैं। यहां पे पॉजिटिव है तो ये x होगा, यहां पे नेगेटिव है तो ये y डैश होगा, यहां पे आपका क्या होगा z। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, x y डैश z के क्वाड्रेंट में। अगर आपको कोई बोले कि -2 -3 और 4 बताओ भाई किस क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या बोलोगे कि यहां पे माइनस है तो ये क्या आ जाएगा x डैश, यहां माइनस है तो y डैश और यहां पे आपका z। तो ये x डैश y डैश और z क्वाड्रेंट पे होगा, मतलब कि जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे डैश आएगा। अगर x के साथ नेगेटिव है, अगर x का क्वाड्रेंट, अगर x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वहां पे नाम जब नोमेनक्लेचर लिखेंगे क्वाड्रेंट का तो आप डैश लगा देंगे, सिंपल x के साथ। अगर पॉजिटिव है तो प्लस लगाएंगे। सेम चीज आपका y के लिए भी होगा और सेम चीज आपका z के लिए भी होगा। तो ये था आपका क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन। इससे अगर कोई भी पॉइंट दिया रहे तो आप उससे बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ऑरिजिन भी हो सकता है, इसका नाम OXYZ भी हो सकता है, XOYZ भी हो सकता है, XYOZ भी हो सकता है, XYZO भी हो सकता है। मेन आपको ऑर्डरिंग जो रखना है वो XYZ का रखना है। X पहले होगा, Y बाद में, Z लास्ट में। O कहीं पे भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 8 क्वाड्रेंट और उसका साइन कन्वेंशन। अब यहां पे हम देख चुके हैं कि मेरे पास यहां पे 3D होगा। 3D के केस में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों होगा। देखिए यहां पे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये आपका एक z एक्सिस। ये आपका क्या है, z एक्सिस। थोड़ा यहां पे आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन आप कैसे करेंगे, ध्यान दे। ये आपका x है, ये y है और ये आपका क्या है, z। अब आप खुद सोचे, ये प्लेन आपका केवल किससे बन रहा है, x और y से बन रहा। इसमें इस प्लेन पे, इस क्वाड्रेंट में या इस प्लेन में z का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। आप देख सकते हैं खुद, ये जो सरफेस है, ये सरफेस, ये प्लेन x एक्सिस और y एक्सिस से बन रहा है, इसमें z का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो अगर इस प्लेन में z का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये प्लेन खाली x और y से बन रहा है, तो ये प्लेन का नाम होगा xy प्लेन। जो प्लेन x और y से बनता है वो xy प्लेन कहलाता है। अगर आप गौर करें, आप खुद देखिए, ये z है, ये z, तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन की हम बात करें, ये प्लेन में किसका किसका कंट्रीब्यूशन, आप खुद देखिए यहां पे। ये आपका x हो गया, ये x, और ये आपका क्या है, y है, ये वाला पार्ट z है और ये आपका x। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन आपका केवल x और z से बन रहा है। ध्यान दे, इसको हम कह दिए x, तो ये आपका x हुआ और ये आपका z हुआ। तो ये प्लेन आपका किससे बना है, x z से। थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि 3D को थोड़ा सा वीडियो पे पढ़ाना थोड़ा सा टफ है, स्पेशली इंट्रोडक्टरी क्लास को। तो थोड़ा सा आप इमेजिन करें, ये आपका x एक्सिस, यहां पे आपका z एक्सिस है, ये x है, यहां आपका z है। तो इसको हम यहां रख दिए, तो आप खुद देखिए, ये जो सरफेस है, ये सरफेस किससे बन रहा है, x और z से बन रहा है ना। तो x और z से बन रहा, तो इसका नाम जो होगा, इस सरफेस का नाम जो होगा, इस प्लेन का नाम जो होगा वो xz प्लेन होगा। वो क्या कहलाएगा, xz प्लेन। मतलब कि जो प्लेन x और y से बनता है वो xy प्लेन कहलाएगा। जो प्लेन yz से बनेगा वो yz प्लेन कहलाएगा। जो प्लेन zx से बनेगा वो xz प्लेन कहलाएगा। इस xy प्लेन में z का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मेरे पास यहां पे x, y और z है। तो अगर हम बात करें xy प्लेन की, अगर हम बात करें xy प्लेन की, तो इस xy प्लेन में z का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो इस xy प्लेन में आप कहीं भी अगर कोई पॉइंट लेते हैं, इस xy प्लेन में कहीं भी अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट में z का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। z का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो xy प्लेन में z हमेशा 0 होगा। yz प्लेन में x हमेशा 0 होगा। और zx प्लेन की अगर हम बात करें तो zx प्लेन में y हमेशा 0। अगर xy प्लेन में कोई पॉइंट लेना हो,
अगर XY प्लेन में कोई पॉइंट लेना हो तो उस पॉइंट में आप Z हमेशा 0 रखेंगे। अगर YZ प्लेन में कोई पॉइंट लेना हो तो उस पॉइंट पे आप हमेशा x को 0 रखेंगे। अगर ZX प्लेन में कोई पॉइंट लेना हो तो उस पॉइंट पे आप हमेशा y को 0 रखेंगे। चूंकि XY प्लेन में Z हमेशा 0 है तो XY प्लेन का जो दूसरा नाम होता है वो Z इक्वल टू 0 प्लेन होता है। Z इक्वल टू 0 प्लेन, XY प्लेन कहे या Z इक्वल टू 0 प्लेन कहे, बोथ आर सेम। YZ प्लेन पे हमेशा x 0 होगा तो YZ प्लेन का जो दूसरा नाम है वो x इक्वल टू 0 प्लेन है। सिमिलरली XZ प्लेन पे y 0 होगा तो XZ प्लेन का जो दूसरा नाम है वो y इक्वल टू 0 प्लेन है। तो ये आपका प्लेन हो गया। अगर हमको XY प्लेन पे पॉइंट लेना हो तो Z को हमेशा आप 0 रखेंगे, Z को हमेशा आप क्या रखेंगे 0। फिर ध्यान दें 2D के केस में अगर हम x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते थे, याद कीजिए 2D में अगर हम x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते थे, मानिए यहां पे हमको पॉइंट लेना है तो x एक्सिस पे है 2D है तो यहां पे हम क्या लिखते थे x, 0 y को 0 रखते थे। तो 2D में x एक्सिस पे y 0 होता था। 2D में y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेना हो तो हम क्या लेते थे 0, y लेते थे तो y एक्सिस पे x क्या होता है 0। तो ये था 2D का कहानी कि x एक्सिस पे अगर आप हैं तो y 0 होगा, y एक्सिस पे अगर आप हैं तो x 0 होगा, राइट। लेकिन 3D के केस में क्या है कि अगर आप x एक्सिस पे हैं, 3D में क्या है कि अगर आप x एक्सिस पे है तो इसमें y और z दोनों 0 होगा। मतलब इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑन x एक्सिस y एंड z बोथ आर 0। x एक्सिस पे y और z दोनों 0 होगा। अगर हम y एक्सिस पे चले आए, y एक्सिस पे चले आए 3D में तो यहां पे x भी 0 होगा और z भी 0 होगा। और अगर हम z एक्सिस पे आ गए, ये z एक्सिस, ये मान लेते हैं z एक्सिस, तो अगर हम z एक्सिस पे आ जाए तो यहां पे आपका x भी 0 होगा, y भी 0 होगा और z 0 नहीं होगा। तो x एक्सिस पे y और z 0 होगा, y एक्सिस पे x और z 0 होगा, z एक्सिस पे x और y 0 होगा, XY प्लेन पे z 0 होगा, YZ प्लेन पे x आपका क्या होगा 0। तो ये था आपका कहां पे x 0 होता है, कहां पे y 0 होता है, XY प्लेन में कौन 0 होगा, YZ प्लेन में कौन 0 होगा। x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेना हो तो हम पॉइंट कैसे लेंगे, y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना तो हम पॉइंट कैसे लेंगे, इसका कंसेप्ट था। तो ये हो गया यहां पे। अब यहां पे हम देखते हैं कुछ सिंपल सा चीज देखते हैं। जैसे 2D में अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, 2D में अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो यहां पे क्या मिलता था, एक पॉइंट। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो आपको एक पॉइंट मिलता था 2D में। 3D के केस में भी कुछ ऐसा ही है। 3D में अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे भी आपको एक पॉइंट मिलेगा। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पे भी आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट। मतलब दो लाइन का इंटरसेक्शन 3D में एक पॉइंट देता है। लेकिन अगर हम बात करें दो प्लेन की, कि अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं, गौर कीजिए। ये आपका एक प्लेन, ये आपका एक प्लेन, ध्यान दें, ये आपका एक प्लेन है पूरा और ये आपका एक प्लेन। तो ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे से यहां पे इंटरसेक्ट किया इस जगह पे। तो आप खुद देखिए, ये एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर आपका क्या कहलाएगा, एक स्ट्रेट लाइन है। आप अगर अपने घर में देखें तो घर पे आप देखिए दो दीवार है, दो दीवार एक दूसरे से एक कॉर्नर पे इंटरसेक्ट कर रहा, वो कॉर्नर आपका एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। यहां पे आप खुद देखिए, ये एक प्लेन है, ये आपका दूसरा प्लेन, ये दोनों प्लेन एक दूसरे से यहां पे इंटरसेक्ट किया, तो ये जो लाइन बन रहा है ये क्या बन रहा है, आपका इंटरसेक्शन। तो जब कभी भी 3D में दो प्लेन इंटरसेक्ट करता है, 3D में दो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो आपको हमेशा एक लाइन मिलेगा।
आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक लाइन। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछा कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, तो वहां से आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अगर कोई पूछा फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, तो वहां से आपको हमेशा एक लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो दो प्लेन दो लाइन देख लिए। अगर मानिए एक प्लेन और एक लाइन इंटरसेक्ट करे, जैसे देखिए ये आपका एक प्लेन है और ये आपका एक लाइन है। अगर इन दोनों को हम इंटरसेक्ट कर दे, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दे, तो गौर करें ये इसमें छेद करके आगे निकल जाएगा। तो वो जो होल बनेगा वो आपका क्या बनेगा, एक पॉइंट बनेगा कि नहीं। आप खुद देखिए, ये अगर आपका एक प्लेन है और ये एक आपका लाइन है, इन दोनों को अगर हमें इंटरसेक्ट कराएं तो यहां पे क्या होगा, एक होल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वो जो होल बनेगा वो होल किसका काम करेगा, एक पॉइंट का काम करेगा। तो अगर 3D में प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन करवा रहे हैं, 3D में प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन अगर हो रहा है, तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन आपको हमेशा एक पॉइंट देगा। दो लाइन का इंटरसेक्शन भी एक पॉइंट देगा। दो प्लेन का इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा आपको एक लाइन देता है। वो हमेशा आपको क्या देगा, एक लाइन। तो ये था आपका इंटरसेक्शन का कंसेप्ट कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो पॉइंट, दो प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो लाइन, और लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट। स्फेयर भी है, लेकिन स्फेयर आपके सिलेबस में नहीं है, इससे हम स्फेयर को यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो 3D में आप लोगों ने क्या देखा कि 3 डायमेंशन होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक, उसके बाद आपको हम क्वाड्रेंट के बारे में बताएं कि 3D में टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा वो 8 होगा। फिर आपको हम साइन कन्वेंशन के बारे में बताएं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। फिर हम आपको बताएं कि जो प्लेन एक्स और वाई से बनता है वो एक्स वाई प्लेन होता है। एक्स वाई प्लेन पे हमेशा जेड जीरो होगा। जेड एक्सिस पे आपका क्या होता है, एक्स और वाई जीरो होगा। वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो एक्स और जेड जीरो होगा। फिर आपको बताएं कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट मिलेगा। दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक लाइन मिलेगा। लाइन और प्लेन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। तो ये 3D का कंसेप्ट था। अगर आपके पास n डायमेंशन है तो n डायमेंशन के केस में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट जो मिलेगा वो 2 का पावर n मिलेगा, जहां पे n जो है वो आपका नंबर ऑफ डायमेंशन है। n आपका क्या है, नंबर ऑफ डायमेंशन। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में आपको आइडिया है। जैसे हम 2D में पढ़े हैं वैसे ही 3D में, ये मानिए a है और ये मानिए b। a का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और b का कोऑर्डिनेट है x2, y2। 2D की हम बात कर रहे हैं अभी। तो यहां पे आप खुद देखिए डिस्टेंस AB क्या बनता था, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही बनता है। अगर आप 3D में है तो यहां पे हम z भी आ जाएगा, 3D में आया तो यहां पे भी आपके पास z2 आ जाएगा। गौर कीजिए 2D में खाली आपके पास x और y था, जैसे ही आप 3D में आए, जैसे ही आप 3D में आए आपके पास x, y और z तीनों आ गए। तो यहां पे आपके पास एक एक्स्ट्रा आ जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो जैसा 2D है वैसा ही 3D है, बस फर्क इतना ही है कि इसमें खाली x और y होता था और 3D में आपका एक एडिशनल z भी होता है। तो आप यहां पे इतना अच्छे से देखें इन सारे कंसेप्ट को। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम 3D का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको पूरी तरह से फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।